और वो आधार गुरु है अपना विवेक। इस वास्ते कबीर चार आंख कौन सी बताई है? ऊपर की दो गई एक ही गई हीरा है। कहे कबीर जहां की चारों गई बाकी कोई नहीं हुआ है। जिन ऊपर की आंख है दो चामकी नेत्र संसार देखने जिसे तो वह आधार गुरु दिखेगा नहीं, निराधार गुरु। और भीतर की विवेक और बरा की पूरा गुरु मिले तो कौन खोलेगा? ये देखने की बात है। सब है, ये बच्चा है, अपना सब ध्यान करके सुनने की बात है। पहले तो बैठो, बैठ के फिर बैठाओ, ये याद करने की बात है। शरीर तो बैठ गया, पर जो को अपन भटकाने वाला वो नहीं बैठा अभी तक, जिसको कहते हैं मन। दौड़त दौड़त दौड़िया जान रख मन की दौड़, दौड़ थके मन थिर हुआ वस्तु तो ठोर की ठोर। लेकिन शरीर तो बैठ गया, पर वो वायलो नहीं बैठो है। जो का अपन 84 में ले जा नरक में गिरे, वो जिसका नाम है निरंजन, वो कभी रंजता नहीं है। इसका नाम ही संत महापुरुषों ने निरंजन रखा है। वो दापता नहीं है, कभी रंजता भी नहीं है। इसको पकड़ने के लिए, डांटने के लिए भीतर की आंख खोलना पड़ेगा। आप बगैर पूरा सत्संग, पूरा गुरु के लिए बिना विवेक की आंख कभी नहीं खुलेगी। लाख उपाय करोगे नहीं खुलेगा। इस वास्ते सतगुरु कभी ने कहिए पूरा सतगुरु से ये सब यदि पूरा हो, ओछे से ले लगाऊंगा तो मोड़ ही जाऊंगा। पूरो किसको कहते हैं? पूर्ण गुरु, जिसकी वासना, जिसका मुंह की जड़ कर दी, वासना दग्ध हो गया, अपने आप में टिक गया, मल भिक्षे आवरण खत्म कर दिया, वो जीवित मुकुट आज ही मुकुट है। मरने के बाद मुकुट नहीं होता, कोई का बम होता है। जैसे किसी का कर्जा होता है तो मरने के बाद नहीं उतरता है, जीवता उतरता है। तो ये कर्जो आप आने अधिकार को चढ़ाइडो है, कोई दूसरा नहीं उतारेगा, आपने उतारना पड़ेगा। बोलिए सतगुरुदेव की। सतगुरु कबीर का बीज 250 वर्ष मूड में रहा, और मूड में कोई नहीं समझता। काशी में मुल्ला और पंडितों का झुंड, लेकिन कबीर साहब का बीज एकदम कोई नहीं समझा। ऐसी उनकी वाणी थी। 250 वर्ष के बाद में एक महाराष्ट्र के में पूर्ण साहेब नाम के संत हुआ है, और 32 साल में उनका शरीर छूट गया। उसने कबीर साहब के 250 वर्ष के बाद में टीका करी है, और वो टीका भोजपुरी भाषा में से नहीं समझने से। पूर्ण साहब 4 ग्रंथ बनाए हैं, जो किसी को पढ़े लिखे हो तो देखे होगा। पहला ग्रंथ है कबीर साहब का बीज का 11 प्रकरण है, और 11 प्रकरण की टीका करी। 353 शाखा में 2 शाखी रह गई, उनका शरीर छूट गया, और सबकी टीका कर दी। 32 साल में उनका शरीर छूट गया। कबीर साहब के बीज की टीका करी है, निर्णय सार बनाया है, और भरतरी का शत बैराग की टीका करी है, और संध्या पाठ 4 ग्रंथ पढ़ाया है। और 32 साल की उम्र में उनका शरीर छूट गया। उनकी एक वंदना है, सब बोलते हैं, और परखने वाला कोई बिल्ला है। वो वंदना क्या है? ये जीव बहुबंधन से बंधा हुआ है। कबीर ने कहा बहुबंधन से बानिया एक बेचारा जीव, केवल छूटा आपसे कह छुटावे कोई। हाँ, एक बंधन नहीं है, बहुबंधन से बानिया। जीव तो एक और बंधन अनेक, सब बंध रहे हैं आप, लेकिन जानते नहीं कौन सा बंधन है। बहुबंधन से बानिया एक बेचारा जीव,
केवल छूटे आपसे, क्या तो बल छूटने की इच्छा है, और के पूरा गुरु छुटाने वाला मिले तब काम पटेगा। अब छूटने की इच्छा इतना आया होते, ये बंधन से छूटने की इच्छा आया ही थे। चलो सत्संग में चला, सुख मिलेगा, संतों की बात सुनागा, अपना ध्यान करांगा। जो अठे आए हैं, ये संतों की महापुरुषों की शिक्षा कुछ करना पड़ रही है, उसकी जागृति हुई है। और वो बंधन क्या है? अनेक प्रकार से बंधन में ये जीव बंधा हुआ है, पता नहीं अपन आपा बंध रहा पड़ेगा। इसके पहली बात तो मैं थोड़ा पछ है, पूर्ण साहब जी क्या कहा है, वंदनीय गुरु, पहले मैं बोलूंगा नहीं, वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय। क्या कहते हैं पूर्ण साहब? गुरु के आगे जाके वंदना करते हैं, हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं, एकदम लघुता से, नम्रता से, विनय भाव से, अहंकार को घमंड करके, शरीर को बिल्कुल एकदम लघु मान के हाथ जोड़ के खड़ा। ऐसा शिष्य का भाव होना चाहिए साथियों। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय, सब बोलते हैं, पर क्या है वंदना ये नहीं जानते हैं। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय, काल जाड़ का बंदा बारी परख लगायो। क्या काल है? बोलो, कोई नहीं बोलेगा, बोलो। ये काल क्या है?